हेलो जी, सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसे टिप के बारे में जो हमें पता ही होनी चाहिए। जैसा कि सिंक में बदबू आने लगती है और पाइप ब्लॉक हो जाता है। इसलिए करना क्या है कि हमें खौलता हुआ पानी अपनी सिंक में डालना है। इससे पाइप ब्लॉक नहीं होगा और जो हमारी सिंक में कीड़े होते हैं ना, बरीक बरीक कीड़े हो जाते हैं, वो भी मर जाएंगे और बदबू भी नहीं आएगी। अगली बात, जैसे कि हम अपने गैस पर जब चाय या कुछ भी काम करते हैं तो गैस तेज करते हैं तो भिगोना चारों तरफ से जल जाता है। इसके लिए हमेशा गैस को थोड़ी सिम कर दें। मतलब ये कि भिगोने की तली में ही गैस लगनी चाहिए। इससे क्या होगा कि भिगोना बिल्कुल भी नहीं जलेगा और हमारी गैस भी बहुत कम मात्रा में खर्च होगी। और अगली बात, जैसे कि हमारे दही पित्तर हैं, हम उन्हें रोज पानी नहीं दे पाते। इसलिए करना क्या है कि अपने चूल्हे के ऊपर जहां भी जगह हो, उत्तर पूर्व की दिशा में एक लोटा जल का भरकर जरूर रखें, या कोई भी ऐसा पात्र भरकर रखें जिससे हमारे दही पित्तरों का पानी रखा जा सके। इससे क्या होगा कि हमारे दही पित्तर बहुत खुश होंगे। ये काम जरूर करें। अब जैसे चाय की पत्ती का पानी हम सभी लोग फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है, सारी चाय की पत्ती इकट्ठी एक बाउल में कर लेनी है, फिर उसे धोकर अच्छे से रख लेनी है। और बस जब हम उसे साफ कर लेते हैं, जब भी हम बाहर बालकोनी में जाएं तो इस चाय की पत्ती को अपने मनी प्लांट में डाल दें। इससे मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और पत्ते भी बहुत चमकीले हो जाते हैं। और जैसे कि हम पोछा लगाते हैं तो हमारी टाइल्स पत्थर की शाइनिंग चली जाती है। करना क्या है कि 1 चम्मच नमक बाल्टी में डालें और थोड़ा सा 2 बूंद सरसों का तेल डाल दें। ज्यादा तेल नहीं डालना है, बस 2 ही बूंद डालें। इससे क्या होगा कि जब हम पोछा लगाएंगे ना तो जो हमारे पत्थर की शाइनिंग चली गई है या टाइल्स की, वो दोबारा से चमकने लगेगी। और बस नमक डालने से ये होगा कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि नमक से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए हफ्ते में एक बार नमक का पोछा जरूर लगाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने पोछा लगाया, तो आप देख सकते हैं कि पत्थर की शाइनिंग कितनी दोबारा से चमकने लगी है। ये शाइनिंग दोबारा से वापस आ जाएगी। और अगली टिप, जैसे कि हम अपनी किचन में दाल चावल सब्जी जो भी कुछ बनाते हैं उसे जब हम धोते हैं तो वो पानी हम ऐसे ही डाल देते हैं। ऐसा पानी ये बिल्कुल भी नहीं डालना है। करना क्या है कि एक बाल्टी अपनी किचन में रख लें और जब हम दालों को धोएं उस पानी को इकट्ठा करते रहें। जितनी बार भी दाल को हम पानी में वॉश करते हैं उसे अच्छे से बाल्टी में डालते जाएं। और बस ऐसे ही चावल हुई सब्जी हुई जो भी कुछ हम धोते हैं, अब जब हम किचन में काम करते हैं उस पानी को इकट्ठा कर ले। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे कि बच्चे खाना खाते हैं तो कटोरियों में दही छोड़ देते हैं, तो उस दही को एक कटोरी में इकट्ठा कर लें और बस हाथ से ऐसे ही मसल कर उसे अच्छे से और इस पानी में ही डाल दें। और बस ये पानी तैयार हो गया है। अब हमारी किचन का काम खत्म हो गया है। अब अपनी बालकोनी में जितने भी आपके प्लांट है उसी हिसाब से पानी मिलाएं और एक साथ मिलाकर एक एक मग हर पौधे में डाल दें। इससे क्या होगा कि हमारे जो पौधे हैं ना उन्हें बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में पोषण मिल जाएगा और पौधे तेजी से ग्रोथ करने लगेंगे। ये छोटे छोटे टिप अपनाकर आप अपने बालकोन में अपने पौधों को अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकती हैं। ये देखिए पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं। और जब हम अपनी मनी प्लांट में चाय की पत्ती का पानी या इस तरह का फर्टिलाइजर डालते हैं तो मनी प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं।
आप देख सकते हैं कि मेरी मनी प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और अगर आप अपनी बालकोनी में पौधे लगाने के विषय में सोच रही हैं तो अपनी बालकोनी में आप मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो इसे धन का पौधा भी माना जाता है और इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। इसलिए आप अपनी बालकोनी में मनी प्लांट जरूर लगाएं। और दूसरा, मोगरा, आप अपनी बालकोनी में मोगरा का पौधा भी जरूर लगाएं, क्योंकि मोगरे की खुशबू बहुत तेज होती है और घर को खुशबू से महकाए रखती है। इसलिए आप अपनी बालकोनी में मोगरे का पौधा जरूर लगाएं। आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने आपको दिखाया है वो डालने से बालकोनी के जो मनी प्लांट है या अदरवाइज जोन से भी पौधे हैं कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और अब जैसे सॉक्स हम धोते हैं तो वो इधर उधर हो ही जाती है, इसलिए आप कभी भी सॉक्स को फोल्ड करने के, ऐसे फोल्ड करने के बजाय उसमें नोट लगाकर रखें। अपनी सॉक्स में नोट लगाएं और तब रखें, इससे सॉक्स ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और ये बीठी बर्फी की जैसे मस्ती हो रही है, देखो कैसी मस्ती कर रही है। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।